रमज़ान पीस का महीना है, बरकत का महीना है, वो महीना जब दिल हल्का महसूस होना चाहिए। फिर क्यों आप रात 2 बजे किताबों पर झुकी रो रही होती हैं? क्यों सहरी रूहानी होने के बजाय बोझ लगती है? क्यों हर रिवीजन के साथ दिल में जुर्म का एहसास होता है? और सबसे तकलीफदा सवाल, अगर मैं पढ़ाई पर तवज्जो दूं तो क्या मैं अल्लाह को नाराज़ कर रही हूँ? अगर आप रोज़े के साथ इम्तिहानात की तैयारी कर रही हैं और आप दीन और दुनिया के दरमियान तवाज़ुन बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये पैगाम आपकी सोच बदल सकता है। ज़रा तसव्वुर करें, पाकिस्तान में रमज़ान है, दिन लंबे हैं, मौसम गर्म है, इम्तिहानात 2 हफ्ते के बाद हैं। आप सहरी के लिए थकी हुई उठती हैं, फजर के बाद इरादा करती हैं कि आज खूब पढ़ाई होगी, लेकिन नमाज के बाद दिमाग धुंधला सा महसूस होता है। दोपहर तक थकन बढ़ जाती है, फिर असर तक बेचैनी दिल पे घर कर लेती है। तरावी तक जुर्म का एहसास खामोशी से सीने में बैठ जाता है। आप देखती हैं कि लोग कुरान ख़त्म कर रहे हैं, दरूस में शिरकत कर रहे हैं और रूहानी बातें शेयर कर रहे हैं, और आप पास पेपर्स हल कर रही हैं। फिर दिल में खौफ आता है कि शायद मेरा रमज़ान अच्छा नहीं जा रहा, शायद मैं दीन के बजाय दुनिया को तरजीह दे रही हूँ। ज़रा रुकिए, सच सच जवाब दीजिए, क्या आपने कभी रमज़ान में इम्तिहानात के दौरान खुद को रूहानी तौर पर कमज़ोर महसूस किया है? अगर हाँ, तो याद रखें, ये कमज़ोरी नहीं, ये गलत फहमी है, और यही गलत फहमी आपके सुकून को छीन रही है। इस्लाम आपसे खुद को थका देने का मुतालबा नहीं करता, इस्लाम नियत का मुतालबा करता है। अगर आप ये मानकर चलती हैं कि इबादत सिर्फ जाए नमाज पर होती है, लेकिन अगर सही नियत के साथ किताब खोलना भी इबादत हो, तो अल्लाह किसी जान पर इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। रमज़ान आपको ज़हनी तौर पर तोड़ने के लिए नहीं आया। इम्तिहानात आपकी इमानत है। ज़िम्मेदारी को पूरा करना इस्लाम में इबादत है। असल मसला कहाँ पैदा होता है? जब आप अपनी ज़िंदगी को दीन का वक्त और दुनिया का वक्त में तकसीम कर देती हैं। ये तकसीम अंदरूनी टकराव पैदा करती है। टकराव से दबाव पैदा होता है और दबाव से बेचैनी से तवज्जो कमज़ोर हो जाती है। फिर रमज़ान भारी लगने लगते हैं, रोज़े की वजह से नहीं, बल्कि जुर्म के एहसास की वजह से। ज़रा खुद से पूछे कि आप वाकई रोज़े से थकी हैं या सारा दिन अपने आप से लड़ने से? ये अंदरूनी जंग तवानाई छीन लेती है। सवाल ये ना हो पढ़ाई करूँ या इबादत, सवाल ये हो कि मैं अपनी पढ़ाई को इबादत कैसे बनाऊँ। जब आप नियत करती हैं कि मैं खिदमत खल्क के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आपकी रिवीजन इबादत बन जाती है, और जिस काम में मकसद हो वो खाली महसूस नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इबादत छोड़ दिए जाएं, हरगिज़ नहीं। इसका मतलब है तवाज़ुन, शिद्दत नहीं। रमज़ान में बर्नआउट रूहानियत नहीं, ये अदम तवाज़ुन है। अब बात करते हैं अमली हल की। फ़र्ज़ को तरजीह दें, 5 वक्त की नमाज को लाजमी अदा करें, और इम्तिहानात की तैयारी मुनज़्ज़म अंदाज में करें। मिक़दार के बजाय मेयार को तरजीह दें। लंबी इबादत से ज़्यादा अहम हाजिर दिमाग होना है। इबादत में खुशू हो, थकन नहीं। अपने वक्त की दोस्त तकसीम करें। अपने बेहतरीन तवानाई वाले औकात में पढ़ें, अक्सर फजर के बाद या अफ्तार के बाद का वक्त। और जब थकन महसूस हो तो आराम करें। अपनी ज़हनी सेहत की हिफाजत करें, मवाजना ना करें। दूसरों के रमज़ान को अपना मयार ना बनाएं। इम्तिहानात की बेचैनी को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो ये न सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को मुतासिर करती है, बल्कि इबादत में भी आपका दिल नहीं लगता। तनाव, टाल मटोल, जुर्म, मज़ीद तनाव, इस चक्कर को जल्द तोड़ दें। हर मुताल्ला सेशन से पहले बस इतना कह दें कि या अल्लाह, मैं ये सब तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ। ये एक जुमला आपके दिल को हल्का कर देता है। ज़रा तसव्वुर करें, आप रोज़े की हालत में इम्तिहान हॉल में दाखिल होती हैं, लेकिन इस बार जुर्म नहीं, वजाहत है। खौफ नहीं, मकसद है। यही बरकत है। बरकत काम की मिकदार में नहीं, बल्कि नीयत की सच्चाई में होती है। रमज़ान मुकाबला नहीं है, ये अल्लाह की अताअत का ज़ाती सफ़र है। अगर आप इखलास के साथ नमाज पढ़ रही हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, तो आप रमज़ान अपने पूरे मकसद के साथ जी रही हैं। तवाज़ुन एक महारत है, और रमज़ान आपको यही सिखा रहा है। सवाल ये है कि आप ये सबक सीखेंगी या सिर्फ महीना गुजार देंगी। अगर आपको ये पैगाम मुफीद लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ईमान, ज़हनी सुकून और मुतवाज़न ज़िंदगी के बारे में मज़ीद रहनुमाई चाहती हैं तो ये वीडियो देखें।